नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अनिकेत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप जानते हैं कि श्री अमरनाथ यात्रा की जानकारी पे एक सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसका ये चौथा पार्ट है। पहले 3 पार्ट आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। आज के विषय को शुरू करने से पहले बता दूँ कि श्री अमरनाथ बोर्ड की तरफ से इस साल की यात्रा के बारे में एक नया अपडेट आ गया है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल 2025 से चालू होंगे। हेल्थ चेकअप की डेट के बारे में या हॉस्पिटल की सूची के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन जैसे कि रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से चालू होंगे, तो उसका मतलब ये है कि हेल्थ चेकअप की डेट्स उसके पहले वाली होगी। जैसे ही उसके बारे में कोई अपडेट आता है, चैनल पे मैं उसके बारे में अपडेट कर दूँगा। अब चलते हैं आज के विषय की ओर। पिछले एपिसोड में हम जम्मू से भगवती नगर बेस कैंप पहुँच गए थे और वहाँ हमने आरएफआईडी कार्ड और आर्मी कॉन्वॉय का बस बुकिंग के बारे में जानकारी ली थी। अभी हम भगवती नगर बेस कैंप में यात्रियों के लिए और क्या सुविधा है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपके मोबाइल में प्रीपेड सिम कार्ड है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में जैसे ही आप एंट्री करते हो, आपके मोबाइल की सेवाएं बंद हो जाती है। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम कार्ड है, तो आपको जम्मू कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाकी राज्य में लिए हुए प्रीपेड कार्ड्स यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं चलते। उसके लिए आपको यहीं से एक यात्रा सिम कार्ड लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये यात्रा सिम कार्ड की वैलिडिटी 15 दिन तक रहती है। जम्मू स्टेशन के बाहर भी आपको यात्रा सिम कार्ड मिल जाएगी। ये सिम कार्ड खरीदने के लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना ज़रूरी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके आधार के बायोमेट्रिक्स अनलॉक होने चाहिए। अगर आपके बायोमेट्रिक्स लॉक रहेंगे, तो आपको ये सिम कार्ड मिलने में परेशानी हो सकती है। मेरे साथ पिछले साल यही प्रॉब्लम हुआ था। मेरे बायोमेट्रिक्स लॉक थे और अनलॉक करने के लिए एक मोबाइल पे ओटीपी आता था। मोबाइल बंद होने की वजह से वो ओटीपी मुझे मिल नहीं पा रहा था। तो ये बड़ी दिक्कत हो सकती है। ध्यान रहे, जब भी आप जम्मू कश्मीर घूमने आए, तो आपके आधार के बायोमेट्रिक्स अनलॉक होने चाहिए। भगवती नगर बेस कैंप में भी विविध सर्विस प्रोवाइडर के यात्री सिम आपको मिल सकते हैं। यहाँ जियो, एयरटेल और बीएसएनएल के सिम कार्ड मिलते हैं। पिछले साल मैंने पहलगांव से पवित्र गुफा तक यात्रा की थी और मैंने यहाँ से एयरटेल का सिम कार्ड लिया था। जाते समय पहलगाम के रास्ते एयरटेल को नेटवर्क नहीं था, लेकिन जियो का अच्छा नेटवर्क था। और पवित्र गुफा से बालटाल की तरफ उतरते समय एयरटेल और जियो को दोनों को अच्छा नेटवर्क था। इसी के साथ यात्रियों के लिए पीठ पे लेने के सैक और छोटा-मोटा सामान कैरी करने के लिए स्लिंग बैग भी यहाँ मिलते हैं। इसके साथ रेनकोट, मोजे, दस्ताने भी यहाँ मिलते हैं। आपके पास जो अतिरिक्त सामान है, वो आप भगवती नगर बेस कैंप में क्लॉक रूम में रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा श्राइन बोर्ड ने उपलब्ध कराई है, क्योंकि बहुत सारे यात्री अमरनाथ जी के दर्शन के साथ माता वैष्णो देवी का भी दर्शन करना चाहते हैं और उनके पास अतिरिक्त सामान बहुत होता है, जो अमरनाथ यात्रा पे लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अमरनाथ यात्रा के लिए आपको कम से कम सामान लेके चलना है। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। पिछले साल एक बड़ी बैग के लिए प्रतिदिन 30 रुपये किराए के हिसाब से मैंने कैंप की क्लॉक रूम में सामान रखा था। जम्मू तावी रेलवे स्टेशन पे भी क्लॉक रूम उपलब्ध है, लेकिन वहाँ किराया एक बैग के लिए प्रतिदिन 100 रुपये था। भगवती नगर बेस कैंप में खाने के, चाय कॉफ़ी के, जूस के भी स्टॉल्स हैं। यहाँ 1-2 भंडारे भी लगते हैं। अगर भगवती नगर बेस कैंप में आप सुबह जल्दी पहुँचते हो, तो आराम करने के लिए आप यहाँ रूम रेंट पे भी ले सकते हो या गद्दे भी रेंट पे ले सकते हो। वैसे तो रूम लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन कवर्ड एरिया में ही सभी यात्री एक साथ ही बैठते हैं। यहाँ श्राइन बोर्ड ने मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट्स भी उपलब्ध करवा दिए। श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के लिए एटीएम मशीन की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध कराई है। याद रखें, आपके पास थोड़ी बहुत तो कैश होनी चाहिए। आगे चल के टेंट वालों को या घोड़े पिट्ठू वालों को आपको कैश देने की ज़रूरत पड़ सकती है। वहाँ ऑनलाइन पेमेंट या गूगल पेमेंट नहीं चलता। भगवती नगर बेस कैंप में डॉक्टरों की एक टीम हमेशा उपलब्ध रहती है। शाम को यहाँ यात्रियों के मनोरंजन के लिए बोर्ड की तरफ से संगीत का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, जिसमें देशभक्ति पर गीत और भोलेनाथ जी के गाने चलाए जाते हैं। तो ये थी जानकारी भगवती नगर बेस कैंप की। यहाँ यात्रियों के लिए आवश्यक सारी जानकारी मिलती है और घर से आते समय कोई छोटी-मोटी चीज़ें आप अगर भूल गए हो, तो यहाँ आपको मिल जाएगी। अगले एपिसोड में हम अमरनाथ यात्रा के लिए कौन-सा सामान आवश्यक है, पैकिंग कैसे करें, कौन-सी बैग साथ में लाएँ और ये यात्रा के लिए शारीरिक क्षमता कैसे बढ़ाएँ, इसके बारे में बात करेंगे। आज अभी यही रुकता हूँ। सभी को नमस्कार।